13वीं सदी के आखिरी सालों में जब हिंदुस्तान की सरहदों पर तबाही का साया मंडरा रहा था, उस दौर में मंगोलों का नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। चंगेज खान की नस्ल से उठी ये कौमें शहरों के शहर उजाड़ चुकी थी। खुरासान, ईरान, बुखारा, समरकंद, हर जगह उनकी तलवारों की दहशत थी। अब उनकी निगाहें हिंदुस्तान पर थीं। दिल्ली सल्तनत उस वक्त अंदरूनी कमजोरियों, गद्दारियों और आर्थिक दबावों से जूझ रही थी। ऐसे हालात में अलाउद्दीन खिलजी का उभरना सिर्फ एक बादशाह का आना नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादे का जन्म था। अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी तरह अंदाजा था कि मंगोलों से लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान में नहीं जीती जाती, बल्कि अक्ल, इंतजाम और दूरदर्शिता से जीती जाती है। उसने सबसे पहले सल्तनत की बुनियाद मजबूत करने का फैसला किया। उसने देखा कि पिछले सुल्तानों के दौर में सेना बिखरी हुई थी, सैनिक कम तनख्वाह की वजह से कमजोर थे और बाजार में महंगाई ने सबको परेशान कर रखा था। अलाउद्दीन ने इन सब पर एक साथ वार किया। उसने एक ऐसी स्थायी और शक्तिशाली फौज तैयार की जैसी उससे पहले दिल्ली सल्तनत ने नहीं देखी थी। मंगोलों का पहला बड़ा हमला 1997-978 के आसपास हुआ, जब उन्होंने उत्तर पश्चिमी सरहदों को रौंदना शुरू किया। अलाउद्दीन ने बिना घबराए अपने सेनापति उलूग खान और जफर खान को भेजा। जालंधर के करीब मंगोलों से जबरदस्त टक्कर हुई। जफर खान ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई और मंगोलों को पीछे धकेल दिया। ये जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि मंगोलों के दिलों में यह पैगाम था कि हिंदुस्तान अब आसान शिकार नहीं है। लेकिन मंगोल रुकने वालों में से नहीं थे। ड्रीटेनाइज में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में उन्होंने दोबारा हमला किया और दिल्ली तक पहुंच गए। शहर में खौफ का माहौल था। अलाउद्दीन ने दिल्ली के बाहर सिरी में अपने शिविर लगाए और सीधे मुकाबले का फैसला किया। जफर खान ने दुश्मन पर धावा बोला। हालांकि वह शहीद हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मंगोलों की कमर तोड़ दी। कुतलुग ख्वाजा घायल होकर वापस भागा और रास्ते में ही मारा गया। दिल्ली बच गई और अलाउद्दीन की साख कई गुना बढ़ गई। अलाउद्दीन समझ चुका था कि बार बार होने वाले मंगोल हमलों का हल सिर्फ लड़ाइयां नहीं है। उसने एक नई नीति अपनाई। उसने उत्तर पश्चिमी सरहदों पर मजबूत किले बनवाए, सीमाओं पर स्थायी सेनाएं तैनात की और जासूसी तंत्र को बेहद ताकतवर बनाया। मंगोलों की जरा सी हरकत की खबर दिल्ली तक पहुंचने लगी। उसने सैनिकों की तनख्वाह नकद में और नियमित तय की ताकि वे रिश्वत या लूट की तरफ न जाएं। इसी के साथ उसने बाजार सुधार लागू किए। अनाज, घोड़े, कपड़े, हर चीज की कीमत तय कर दी गई। इसका मकसद सिर्फ जनता को राहत देना नहीं था, बल्कि एक सस्ती और ताकतवर फौज बनाए रखना था। सस्ते अनाज और नियंत्रित बाजार की वजह से सैनिक कम वेतन में भी अच्छी जिंदगी जी सके। इससे राज्य का खजाना बचा और सेना हमेशा तैयार रही। यह एक ऐसा कदम था जो मंगोलों के खिलाफ लंबी लड़ाई में बेहद काम आया। यील 3 में मंगोलों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया, जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के अभियान में व्यस्त था। मंगोल दिल्ली के करीब पहुंच गए। हालात बेहद नाजुक थे। अलाउद्दीन ने अधूरी तैयारियों के बावजूद सिरी में मोर्चा संभाला और शहर को घेराबंदी से बचाया। मंगोल महीनों तक दिल्ली के बाहर डटे रहे, लेकिन मजबूत रक्षा व्यवस्था और रसद की कमी की वजह से उन्हें बिना निर्णायक जीत के लौटना पड़ा। यह अलाउद्दीन की रणनीति की जीत थी। आखिरी और सबसे निर्णायक दौर 305-306 में आया, जब मंगोलों ने फिर से पूरे जोर से हमला किया। इस बार अलाउद्दीन पूरी तरह तैयार था। उसके सेनापति मलिक काफूर और गाजी मलिक ने मंगोलों को सरहदों पर ही कुचल दिया। हजारों मंगोल कैद किए गए, बहुतों को सजा दी गई ताकि दोबारा कोई हमला करने की हिम्मत न करे। इसके बाद मंगोलों ने हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से हिंदुस्तान को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि मजबूत शासन, आर्थिक सुधार, अनुशासित फौज और दूरंदेशी से बचाया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हुकूमत मजबूत इरादों वाली हो तो दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत को भी रोका जा सकता है। मंगोलों का तूफान हिंदुस्तान की सरहदों पर आकर थम गया और इसके पीछे एक ही नाम था, अलाउद्दीन खिलजी।